नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। रुक करेंगे बड़ी खबर का और इस वक्त की बड़ी खबर धामी कैबिनेट से जुड़ी हुई है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है न्यूज स्टेट पर। धामी के साथ 9 मंत्री ले सकते हैं शपथ। 6 पुराने और 3 नए मंत्री धामी के साथ शपथ ले सकते हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी न्यूज स्टेट पर आपको हम बता रहे हैं। तो बता दें कि आज उत्तराखंड में एक बड़ा दिन, तो वहीं पुष्कर सिंह धामी जहां मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते नजर आएंगे, तो उनके साथ अब ये बड़ी अपडेट सामने आई है। न्यूज स्टेट पर आपको बता रहे धामी के साथ 9 मंत्री जो है शपथ ले सकते हैं। 6 पुराने और 3 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि जो मंच यहां पर तैयार किया गया है, जो भव्य तैयारी यहां पर की गई है, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश होगी। तो धामी सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह, उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते नजर आएंगे और इसी के साथ वो 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता पर काबिज। और सीएम धामी ने इससे पहले टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होना है। तमाम तैयारियां वहां पर की जा चुकी है। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और ऐसे में वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर पूरी तरह से प्रशासन भी मुस्तैद। और टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मीडिया से जब मुखातिब हुए पुष्कर धामी, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। सरकार का आज से विधिवत रूप से काम शुरू हो रहा है। भगवान सारी बाधाएं दूर करें, विघ्न बाधाएं दूर करें, हमारा प्रदेश आगे जाए, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। सभी प्रकार के जो भी अच्छी चीज़ें हैं हमारे प्रदेश के अंदर, वो हमारा विकास तेज़ी से बढ़े, हमारे यहाँ पर जो जन आकांक्षाएँ वो पूरी हों। मैं भगवान से प्रार्थना की है कि टपकेश्वर महादेव हम सब पर कृपा करें। तो आज पुष्कर सिंह धामी 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और ऐसे में इस दिन को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां देहरादून के परेड ग्राउंड में की जा चुकी हैं। वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो आज उत्तराखंड में दिन भर रहने वाला है और माना यह भी जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब पूरी तरीके से औपचारिक तौर पर भी बागडोर संभालेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो उसके बाद कैबिनेट की एक बैठक होगी। जो संकल्प यहां पर ले गए उन्हें धरातल पर उतारने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी की रहेगी। और ऐसे में यही वजह है कि सबकी निगाहें धामी मंत्रिमंडल पर बनी हुई है, क्योंकि किस तरह से धामी ब्रिगेड धरातल पर उतरती है, उससे पहले किस तरह से माथापच्ची उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हुई और अब वो तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होते हुए वक्त के साथ नजर आएगी। और अब 2 घंटे का समय यहां पर और आज 3 बजे पुष्कर सिंह धामी शपथ यहां पर लेंगे और 1 बजे से वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो वहां पर शुरू हो जाएगा। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, शपथ से पहले टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, जहां पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना वो करते नजर आए। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर किस तरह से भव्य तैयारी की गई है। बड़े बड़े बैनर दिग्गजों के चेहरों के साथ यहां पर लगाए गए हैं और इसके जरिए उत्तराखंड की जनता और विपक्ष को भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। और सबकी निगाह इस पर भी है कि क्या आज मुख्यमंत्री के तौर पर जब शपथ ग्रहण समारोह यहां पर लेते नजर आएंगे पुष्कर सिंह धामी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इस समारोह में शामिल होंगे, जो अपने आप में इसे काफी महत्वपूर्ण बना देता है। और इसी बीच आपको लगातार हम बता रहे हैं न्यूज स्टेट पर पल पल की अपडेट शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। शपथ ग्रहण समारोह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंत्रिमंडल में कौन चेहरे शामिल हो सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको अपडेट दे दें, सीएम धामी के साथ 9 मंत्री जो है शपथ लेते नजर आ सकते हैं, जिनमें 6 पुराने चेहरे और 3 नए नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। न्यूज स्टेट के पास संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आई और अब वो नाम आपको बताते गए हैं जो संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। चंदन रामदास, अरविंद पांडे शपथ ले सकते हैं। वहीं ऋतु खंडूरी का नाम भी सामने आ रहा है। सौरभ बहुगुणा, प्रीतम पवार भी ले सकते हैं शपथ। सौरभ बहुगुणा की बात करें तो युवा पर कहीं ना कहीं फोकस करने की कोशिश। और संवाददाता सुरेंद्र डसीला भी लगातार ग्राउंड से बने हुए जो पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंच जा रहे हैं। एक बार फिर से सुरेंद्र का रुख करेंगे। सुरेंद्र, क्या ताजा अपडेट और साथ ही ये न्यूज स्टेट पर बड़ी अपडेट सामने आई है। सीएम धामी के साथ 9 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें 6 पुराने और 3 नए नाम शामिल हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री के साथ 9 मंत्री शपथ ले रहे हैं। 6 पुराने मंत्री यानी जो पिछली सरकार में मंत्री थे उनको लिया जा रहा है और 3 लोग इस पर नए होंगे।
नए कौन होंगे ये पहले समझ लीजिए, क्योंकि मदन कौशिक ये अब तक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे। पिछली बार जरूर त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री थे, लेकिन बाद में प्रदेश अध्यक्ष हो गए थे, तो एक नए मंत्री के तौर पे ये भी शामिल होंगे। इनके अलावा चंदन रामदास का नाम बताया जा रहा है, जिनको नए मंत्री के तौर पर शामिल किया जा रहा है। और तीसरा नाम होगा रितु खंडूडी का, जिनको नए मंत्री के तौर पे शामिल किया जा रहा है। 6 पुराने नाम कौन से होंगे? देखिए 6 पुराने नाम बताए जा रहे हैं, जिनमें अरविंद पांडे एक है। इनके अलावा बिशन सिंह चुफाल दूसरे नंबर पे हैं, जिनको रिपीट किया जा रहा है। इसके साथ ही धन सिंह रावत को रिपीट किया जा रहा है। इसके साथ अगर बात करो तो सुबोध उनियाल रिपीट हो रहे हैं। सतपाल महाराज का भी बताया जा रहा है कि उनको भी रिपीट किया जा रहा है। तो तमाम ये वो नेता हैं जिनको रिपीट किया जा रहा है। रेखा आर्य को भी रिपीट किया जा रहा है। तो 6 लोग पुराने होंगे और 3 लोग नए होंगे, जो नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ये तो संभावित चेहरे हैं। हालांकि मंच से क्या तस्वीरें सामने आती हैं ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और सबकी टकटकी अभी फिलहाल उसी शपथ ग्रहण समारोह पर है, उस पर भी आएंगे सुरेंद्र। लेकिन अब अंदर खाते की बात करें, क्योंकि जब ज्यादा वक्त यहाँ पर नहीं बचा है, 2 से 3 घंटे यहाँ पर, उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी धामी के ब्रिगेड को लेकर। लेकिन अगर बात करें जिन मंत्रियों के नाम, जैसे आप नाम गिना रहे हैं, अगर इन मंत्रियों के आवास की बात करें तो वहां पर किस तरह की हलचल जो है अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है? अंदर खाते से क्या खबर आपको मिल रही है? क्योंकि अगर बात करें तो वहां की हलचल से भी कहीं ना कहीं बड़े संकेत मिल जाते हैं अपने आप में सुरेंद्र। देखिए, अगर मंत्रियों की बात करूं, अरविंद पांडे के घर में गया था तो उनके यहाँ जश्न का माहौल है, और यही तस्वीरें मैंने बिशन सिंह चुफाल के घर पे देखी हैं। रेखा आर्या भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में है कि उनका जो पद है वो बरकरार है। हालांकि उन्होंने खुलकर इसमें नहीं कहा, लेकिन उनको विश्वास है कि पार्टी की ओर से उनको एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करूं, धन सिंह रावत ने हालांकि कैमरे पर बात करने से मना किया। उन्होंने ये कहा है कि वो बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। धन सिंह रावत भी बहुत मजबूत चेहरों में है, जो मुख्यमंत्री की दौड़ में भी शामिल थे, तो इससे माना जा रहा है कि धन सिंह रावत को रिपीट किया जाएगा। उनके साथ ही सतपाल महाराज को भी रिपीट किया जा सकता है। सुबोध उनियाल भी रिपीट हो रहे हैं, माफ कीजिएगा, रेखा आर्य भी रिपीट हो रही हैं। तो ये तमाम वो नेता हैं जिनको रिपीट किया जा रहा है, और ये बड़ी सूचना है कि केवल 9 ही लोग शपथ लेंगे। 2017 में जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त भी केवल 9 ही लोगों ने शपथ ली थी, और आज भी 9 ही लोग शपथ लेंगे। यानी ये जो 2 पद खाली छोड़े गए हैं, उनमें संभवतः ऐसा हो सकता है कि उनको बाद में भरा जाए। बंशीधर भगत जो पिछली सरकार में मंत्री थे, शहरी विकास मंत्रालय था, बहुत मजबूत मंत्रालय इनके पास था, ये कहा जा रहा है कि इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसलिए इनका मंत्रिमंडल में हम नाम नहीं देख रहे हैं। थोड़ी देर में और स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन लोग आज शपथ लेने जा रहे हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, वक्त के साथ ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, वो नाम भी गिनवाएं, दर्शकों को बताएं, रूबरू कराएं सुरेंद्र। देखिए, हरक सिंह रावत पहले ही चुनाव से पहले कांग्रेस में जा चुके हैं, यशपाल आर्य कांग्रेस में जा चुके हैं, यतीश्वरानंद चुनाव हार चुके हैं। तो जो हम 3 नए मंत्रियों की बात कर रहे हैं, वो 3 नए मंत्री इसी वैक्यूम में आएंगे। जहां तक छुट्टी की आपने बात की है, देखिए अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं, गणेश जोशी बहुत कंफर्ट स्थिति में नहीं है, क्योंकि देहरादून जनपद से 2 ब्राह्मणों को। ठीक है सुरेंद्र, बने रहिए। और ये गुरुद्वारे पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी, आप देख सकते हैं भगवान के द्वारे वो पहुंच रहे हैं। इससे पहले टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे थे, पूजा अर्चना उन्होंने की थी, और अब ये गुरुद्वारे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ पुष्कर सिंह धामी, जो तमाम मंत्री ऐसे हैं जिनके नाम जो है वो रेस में आगे चल रहे हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, भगवान के द्वारे जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रचंड बहुमत यहाँ पर मिला है, उसके साथ ही जो जनादेश यहाँ पर मिला है, उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए भगवान के दर पर जो तमाम मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी इस वक्त गुरुद्वारे में मौजूद है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से प्रार्थना पूजा अर्चना के जरिए भगवान को धन्यवाद यहाँ पर उनकी तरफ से किया जा रहा है, और साथ ही जो चैलेंजेस अब इनके सामने होंगे, उन चैलेंजेस को किस तरह से बखूबी निभाया जाए, और जनादेश ने जो
अपना जनादेश दिया है, जो विश्वास जताया है, उस विश्वास को किस तरह से कायम रखना है, इन तमाम चुनौतियों को लेकर आगे के लिए प्रार्थना भी यहाँ पर उनकी तरफ से की जा रही है। चाहे वो मंदिर पहुंच रहे हो, गुरुद्वारे पहुंच रहे हो, तो ये पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के बाद से ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो संकल्प यहाँ पर बीजेपी ने लिए हैं उन्हें धरातल पर उतारने के लिए जो धामी ब्रिगेड में नाम है वो कौन कौन दिखाई देंगे। हालांकि माना जा रहा है कि कई ऐसे चेहरे हैं जो रिपीट होते नजर आएंगे, लेकिन ये भी यहाँ किया जा रहा है कि जो नए चेहरे उनको भी तवज्जो दी जा सकती है। और 3 नाम तो लगभग कहीं ना कहीं ये तय माने जा रहे हैं, और उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि अगर बात करें हरकत की और यशपाल आर्य की, तो वो कांग्रेस में जा चुके हैं। तो वहीं अतीश्वरानंद की बात करें तो वो अपनी सीट को नहीं बचा पाए हैं। तो यही वजह है कि 3 नए चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं धामी ब्रिगेड में देखने को मिल सकते हैं। और अभी तक जो जानकारी न्यूज स्टेट पर आई है उसमें 9 मंत्री शपथ लेते हुए पुष्कर सिंह धामी के साथ नजर आएंगे। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, गुरुद्वारे में मत्था यहाँ पर टेका, प्रार्थना उन्होंने की और अब वहां मौजूद लोगों से मुखातिब होते हुए पुष्कर सिंह धामी। तो शपथ से पहले पूजा अर्चना का दौर जो है वो लगातार जारी है, अपने अपने तरीके से प्रार्थना यहाँ पर की जा रही है। और इससे पहले टपकेश्वर महादेव मंदिर भी पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी। तो कई इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ कई चुनौतियां भी यहाँ पर है, तो जहां जनता के विश्वास को कायम रखना है, तो वहीं संगठन की तरफ से जो है जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। आला कमान ने जो विश्वास जताया है उसको भी बरकरार रखने की कोशिश रहेगी। और सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि अगर बात करें उत्तराखंड में यह परंपरा रही है कि स्थिर सरकार नहीं दे पाया, तो ऐसे में स्थिर सरकार देने की भी एक बड़ी चुनौती, यानी 5 साल सत्ता पर काबिज रहने का एक बड़ा चैलेंज पुष्कर सिंह धामी के सामने है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले गुरुद्वारे की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहां से वो निकल चुके हैं, और अब टपकेश्वर महादेव मंदिर भी वो पहुंचे थे, पूजा अर्चना उन्होंने वहां पर की। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए पल पल की अपडेट, पहाड़ में जो हलचल चल रही है वो न्यूज स्टेट पर हम आपको दे रहे हैं, दर्शकों तक पहुंच जा रहे हैं। संवाददाता भी लगातार ग्राउंड से बने हुए हैं और वहां पर किस तरह की सुगबुगाहट है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, पहली तस्वीर में टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए पुष्कर सिंह धामी। दूसरी तस्वीर गुरुद्वारे की है, जहां पर वो मत्था टेकने पहुंचे, प्रार्थना यहां पर की है। और प्रार्थना ये होना भी कहीं ना कहीं अपने आप में लाजमी हो जाता है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से, हालांकि अगर बात करें तो सिर्फ पहले 6 महीने का कार्यकाल उन्होंने निभाया था, उसमें अपना बेहतर प्रदर्शन किया। यही वजह है कि उन्होंने सीट पर हार जरूर हासिल की, लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को भी चरितार्थ किया है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सुरेंद्र, देखिए बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी आज अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले वो टपकेश्वर महादेव पहुंचे, जो ऐतिहासिक मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। वहां उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की, और उसके बाद वो रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारे में पहुंचे हैं। देखिए हम जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री हैं और उनको सभी धर्मों, सभी समाज को साथ लेके चलना है, तो इसलिए वो तमाम जो धार्मिक स्थल है वहां पहुंच रहे हैं, वहां प्रार्थना कर रहे हैं और यही मनोकामना कर रहे होंगे कि उनका जो दूसरा कार्यकाल है वो भी बेहतर तरीके से निकले, वो लोगों के लिए कार्य कर पाए, जो योजनाओं पर उन्होंने बात की है वो समय पर पूरी हो पाए। और क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह से पहले वो तमाम चीजें बीजेपी कर रही है, जो कार्यक्रम स्थल है वहां भी पूजा अर्चना की गई, वहां भी जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उन्होंने पहुंच के कार्यक्रम स्थल पे पूजा अर्चना की, ताकि जो भी कदम आज भाजपा उठा रही है, आगे बढ़ रही है, नई सरकार के लिए जो तैयारियां हो रही है वो बेहतर तरीके से हो पाए और आम आदमी के लिए काम हो पाए, इसलिए ये तमाम चीजें आप देख रही हैं। दूसरी बात यह है कि पुष्कर धामी खुद भी बहुत धार्मिक और आस्तिक व्यक्ति हैं, तो इसलिए वो तमाम धर्मस्थलों पर जा रहे हैं और वहाँ पूजा अर्चना और अरदास कर रहे हैं। बिल्कुल, एक मैसेज कहीं ना कहीं देने की कोशिश है। सुरेंद्र बने रहिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ टपकेश्वर
महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दूसरी तरफ गुरुद्वारे में मत्था उन्होंने टेका और इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश है कि चाहे कोई भी धर्म, किसी भी जाति से कोई आता हो, हर वर्ग तक जो है ये एक समान जो काम है करने की कोशिश होगी और कई मौकों पर इस बात को यहां पर किया जा चुका है। तो बता दें कि सोमेश्वर सीट से विधायक रेखा आर्य भी मंत्रिमंडल का संभावित चेहरा है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने रेखा आर्य से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन बातें। इस वक्त हम यमुना कॉलोनी के पास शिव शक्ति मंदिर में हैं। मेरे साथ निवर्तमान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी हैं। मैडम, आज शपथ ग्रहण समारोह है, बड़ा दिन आप सभी के लिए है क्योंकि सरकारें रिपीट नहीं होती थी और आप लोगों ने कर दिखाया इस बार, कैसे देखते? देखिए, निश्चित रूप से आज बाबा भोलेनाथ का मैं धन्यवाद करने आई हूँ, जिनके आशीर्वाद से विधानसभा सोमेश्वर से मैं तीसरी बार विधायक बनी हूँ। उसका श्रेय संगठन को जाता है और उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में हम लोग पुनः एक बहुत बड़े मिथ को तोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी अब की बार 60 पार का नारा को चरितार्थ करते हुए जो है प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। वो शुभ दिन, वो शुभ अवसर आज का दिन बना है, इसलिए आज ईश्वर के शरण में हूँ कि आपकी कृपा से जो है भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना रही है। महिलाओं के हित में, उत्तराखंड के हित में जो बेहतर होगा वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके बाद से जो शपथ ग्रहण की औपचारिकता होती है उसके उपरांत से चहुमुखी विकास उत्तराखंड का कैसा होगा उस नीति पर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री जब आए थे उन्होंने कहा था मैं माता बहनों से आशीर्वाद मांगने आया हूँ और वो आशीर्वाद मिला भी। हमने देखा पहाड़ों में, खास तौर पे आप जिस जनपद से आती हैं, पौड़ी जनपद की बात करूँ, वहाँ से लगभग क्लीन स्वीप आप लोगों ने किया है, तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व तो ज़्यादा होगा इस बार कैबिनेट में। देखिए, मैं समझती हूँ कि महिलाओं की अब की बार में भारतीय जनता पार्टी को पुनः स्थापित करने के लिए उनका योगदान बहुत है और यह शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है। हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए और मुझे लगता है कि जो उचित सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे सकती है वो कोई पार्टी दूसरी दे भी नहीं सकती है। हमें थोड़ा सा, क्योंकि वो क्षण आने ही वाला है और मुझे उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व जो है महिलाओं का सम्मान भी और महिलाओं के लिए काम भी, दोनों चीज़ों जो है वो करके दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। तो महिलाओं का सम्मान भी और महिलाओं का विश्वास भी कायम रखेंगे रेखा आर्य की तरफ से, ये बात यहाँ पर उन्होंने कही और कहा कि अब जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी आगे भी इसी तरीके से निभाया जाएगा। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट से 4 बार से विधायक चंदन राम दास को इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने नवनिर्वाचित विधायक चंदन राम दास से भी खास बातचीत की। मेरे साथ चंदन रामदास जी हैं। आप बागेश्वर से लगातार चौथी बार के विधायक हैं और आज मंत्रिमंडल में आपकी भी जगह होगी, जिस तरह के सूत्र हमें बता रहे हैं। चंदन रामदास जी, अभी तक कोई ऑफिशियल कॉल, कोई सूचना आई हो? धन्यवाद भाई साहब, अभी तक तो कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है और ऊपर वाले की कृपा होगी, संगठन की कृपा होगी तो सूचना आएगी। आप लगातार चौथी बार के विधायक हैं। पिछले बार भी हम लोग आपको प्रबल दावेदार मान रहे थे, लेकिन यशपाल जी थे और महिला कोटा भी था, तमाम चीज़ें थी। इस बार आपको लगता है वो सारे हर्डल्स हट चुके हैं, इस बार दिक्कत नहीं होगी? पिछले बार कुछ इस तरह का निर्णय हुआ था और चूँकि राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय था और एक पार्टी का अनुशासित सिपाही होने के नाते हमने उसको अपनाया और इस बार कोई ऐसा मानक नहीं है। बागेश्वर हमारा 2007 से मंत्रिमंडल से वंचित जिला है और दोनों सीटें बागेश्वर जनपद की भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीती है और मुझे इस बार उम्मीद है कि अपना शीर्ष नेतृत्व ऐसा मौका हमको देगा। पुष्कर धामी जी को दोबारा कमान दी गई है, कितना मजबूत अब 5 सालों के लिए आप मान के चल रहे हैं? क्योंकि हम लोग सदन में भी देखते थे, आप लोग बड़ी प्रमुखता से बातों को उठाते थे, भले ही कई बार मंत्रियों को घेरने की बात क्यों ना हो। अब आपको लगता है कि एक युवा नेतृत्व में आप लोग पूरे दमखम के साथ विकास कार्य कर पाएंगे? देखिए, मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सशक्त सरकार बनी है और लोगों की जनभावना थी कि धामी जी पुनः मुख्यमंत्री बने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत ही जन भावना के अनुरूप ये काम किया है और मुझे उम्मीद है कि धामी जी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनेगी, सब लोग निष्ठा से, ईमानदारी से अपने उत्तराखंड के शहीदों को, सपनों को साकार करते हुए, जनता की भावनाओं का आदर करते हुए काम करेंगे।
चंदन जी, एक सवाल मैं ये पूछूंगा, हालांकि आप अब तक इस सवाल से बसते रहे हैं, और अपने इस बार की जो कैबिनेट है, ये क्या पुराने नेता भी रिपीट हो रहे हैं या पूरी नई कैबिनेट, नई टीम धामी जी की दिखाई देगी? अब ये तो मुख्यमंत्री और नेतृत्व का ये है, मगर मुझे उम्मीद है कि इस बार कुछ नया होगा। और चूँकि युवा नेतृत्व है तो कुछ युवाओं को भी उसमें जगह मिलेगी, कुछ अच्छे वरिष्ठों को भी जगह मिलेगी, और ये इसका समन्वय बना के ही मुझे लगता है अच्छा होगा। तो लगातार न्यूज स्टेट पर महा कवरेज जारी है। आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।